एक तरफ झारखंड में विधानसभा चुनाव है और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद लगातार पाले बदलने का दौर जारी है। जिससे टिकट नहीं मिल रहा और दूसरे गुट में जाकर टिकट लेने की कोशिश में जुटा है। हर गुट में टिकटों को लेकर इसी तरीके से मारामारी है। विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर भी जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान आज कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए। जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी ने उनका कठिन वक्त में साथ नहीं दिया। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि अपने पिता का सपना वो जरूर पूरा करेंगे। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रेपूर्वक जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। अब आपको बता दें कि जिशान ने कल ट्वीट करके लिखा था कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा ईस्ट में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। रिश्ता भी उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब का कोई फायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। आज सुबह एनसीपी अजित गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक मेंबरशिप ज्वाइन कर ली। अजित पवार ने जिशान को अपने हाथों से एनसीपी की सदस्यता दिलवाई। इसके बाद एनसीपी अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी की, जिसमें जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत में जिशान ने कहा कि महाविकास आघाड़ी मेरे और मेरी फैमिली के साथ खेल रही है। इस मुश्किल घड़ी में वो राजनीतिक रूप से हालातों को और मुश्किल बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। महाराष्ट्र में राजनीति और बिल्डर्स के बीच खास रिश्ते हैं, जहां कई राजनीतिज्ञ बिल्डर हैं। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट कारोबार में एक सफल व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कहा, मेरे पिता हमेशा लोगों के लिए लड़े, उनके अधिकारों के लिए लड़े। इन सब से कुछ लोग खुश नहीं थे। अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए अभी मैं जिंदा हूं। बिल्डर्स गरीब लोगों के अधिकार छीन रहे थे, उन्हें गुमराह कर रहे थे, जिनके लिए मेरे पिता खड़े थे। राजनीतिक लोग भी इसका हिस्सा थे। दरअसल 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा में जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास ही पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मेन शूटर समेत 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया और अलग अलग पहलुओं की जांच जारी है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से भी लिंक हो सकता है।